Now we are going to solve some PYQs on banking. तो बैंकिंग में हम जितने भी क्वेश्चन हम पे आएंगे वो आरडी अकाउंट से रिलेटेड होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो 2026 पे आया है, ए एंड बी ओपन आरडी अकाउंट इन अ बैंक प्लेइंग सिंपल इंटरेस्ट एट 9% per annum. A deposited rupees 1500 per month for 1 year and B deposited rupees 1200 per month for 15 months. The amount invested by, तो कितनी कितनी अमाउंट इन्वेस्ट की है ये देखते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहला है हमारे पास ए और बी, दो पर्सन है। तो पर्सन ए है यहाँ पे, इसने कितना डिपॉजिट किया है, इसने डिपॉजिट किया है 1500 रुपीज पर मंथ, ठीक है, फॉर 1 ईयर, यानी कि इसने 12 मंथ के लिए 1500 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, राइट। और जो बी है इसने कितना किया है 1200 रुपीज फॉर हाउ मेनी मंथ, 15 मंथ रुपीज पर मंथ इसने डिपॉजिट किया है ए ने। तो ए ने टोटल, ए का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, तो वो हो जाएगा 1500 इंटू 12, तो आ जाएगा 180, यानी कि दैट मीन्स 18,000 रुपीज। और जो बी का टोटल इन्वेस्टमेंट है 1200 रुपीज पर मंथ है, तो 1200 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से, तो दिस विल आल्सो बी 18,000। तो जो इन दोनों का इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, 18,000 है, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या कहता है, बोथ ए एंड बी आर द सेम। तो दोनों ने कितना डिपॉजिट किया है, सेम अमाउंट डिपॉजिट किया है, राइट। तो 18,000 ए ने और 18,000 बी ने। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, रोहित एंड विनय बोथ ओपन आरडी अकाउंट इन अ बैंक फॉर 2 years at 8% simple interest. Vinay deposited rupees 300 per month. On maturity, Rohit interest was rupees 800 more than Vinay's interest. Find the interest earned by Vinay. तो यहाँ पे रोहित और विनय दोनों ने आरडी अकाउंट ओपन किया है 2 साल के लिए एट 8% पर एनम पे। विनय डिपॉजिटेड रुपीज 300 पर मंथ। तो विनय ने कितना डिपॉजिट किया पर मंथ, 300 किया। तो पहले हम विनय के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर विनय, विनय के लिए पी की वैल्यू कितनी है, फॉर विनय पी का वैल्यू कितना है, इसने 300 रुपीज पर मंथ डिपॉजिट किया है। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। 2 साल में मंथ कितने होते हैं, 24, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 24। एन बताता है नंबर ऑफ मंथ्स को। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% सिंपल इंटरेस्ट है, तो आर की वैल्यू कितनी हो रही है यहाँ पे, 8 हो रही, राइट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी एन इंटू एन प्लस वन आर अपॉन 2400, ये होता है इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो पी की वैल्यू है 300, एन की वैल्यू है 24, एन प्लस वन हो जाएगा 25 इंटू 8 अपॉन 2400, राइट। तो 24 से 100 बार डिवाइड हो जाएगा, 25 से 4 टाइम, 4 से 2 टाइम, तो कितना आ गया 600। तो 600 रुपीज क्या आया, इंटरेस्ट आया, किसके लिए, विनय के लिए। तो अब यहाँ पे आगे क्या गिवन है, रोहित का जो इंटरेस्ट है उसने कहा है यहाँ पे ऑन मैच्योरिटी रोहित इंटरेस्ट वाज रुपीज 800 मोर देन विनयज इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट किसका आया, ये इंटरेस्ट आया विनय का। तो जो रोहित के लिए इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी, रोहित के लिए जो इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, रोहित का जो इंटरेस्ट है वो 800 रुपए ज्यादा है विनय के इंटरेस्ट से। तो विनय का इंटरेस्ट 600 है, इसमें 800 ऐड करोगे तो रोहित का इंटरेस्ट आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1400, राइट। तो रोहित का इंटरेस्ट कितना आ गया 1400। तो पहला पार्ट था कि इंटरेस्ट अर्न बाय विनय, तो विनय ने कितना इंटरेस्ट अर्न किया है 600 रुपीज। सेकेंड है द सम ऑफ डिपॉजिटेड बाय रोहित एवरी मंथ, जो रोहित है वो एवरी मंथ कितना रुपया डिपॉजिट कर रहा है। अब हमें मालूम है रोहित का इंटरेस्ट कितना है 1400, फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आई इज इक्वल टू पी एन इंटू एन प्लस वन आर अपॉन 2400। अब हम जानते हैं रोहित का इंटरेस्ट है 1400, राइट। हमें पी नहीं मालूम रोहित ने कितना रुपया डिपॉजिट कर रहा था पर मंथ, तो पी हमें कैलकुलेट करना है, द सम डिपॉजिटेड बाय रोहित एवरी मंथ। तो पी की वैल्यू बतानी है, नंबर ऑफ मंथ है जो वो तो 24 ही है, तो एन की वैल्यू 24 इंटू 25, राइट, इंटू आर भी सेम है अपॉन 2400। इस तरीके से हो जाएगा 24 से 100 टाइम, 25 से ये 4 टाइम, 4 से 2 टाइम, और 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 700। तो पी का वैल्यू कितना आ जाएगा 700, यानी कि रोहित जो पर मंथ डिपॉजिट कर रहा था दैट इज रुपीज 700। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। मिस्टर अनुज डिपॉजिट रुपीज 500 पर मंथ। तो यहाँ पे पी की वैल्यू देखी है,
कि वो 500 रुपीज पर मंथ डिपॉजिट कर रहा है फॉर 18 मंथ इन आरडी अकाउंट एट अ सर्टेन रेट। रेट के बारे में हमें नहीं जीवन है, बस हमें ये जीवन है कि पी कितना है यहाँ पे पर मंथ 500 रुपीज डिपॉजिट कर रहा है कितने मंथ के लिए, एन की वैल्यू है 18 मंथ, राइट। ए सर्टेन रेट है, आर के बारे में नहीं मालूम। इफ ही अर्न्स रुपीज 570 एज इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट दिया है 570 रुपीज एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, देन फाइंड हिज मैच्योर्ड अमाउंट। तो मैच्योर अमाउंट क्या होती है, तो तुम कहोगे सर मैच्योर्ड अमाउंट या मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है, तो पी इंटू नंबर ऑफ मंथ कितना उसने डिपॉजिट किया है प्लस इंटरेस्ट, राइट। तो तुमने कहा सर पी की वैल्यू है 500, नंबर ऑफ मंथ है 18 और इंटरेस्ट है उसका 570, यस नो। तो यही क्या हो जाएगी, इसकी मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। मैच्योरिटी वैल्यू होती है पी इंटू एन, यानी कि कितना उसने इन्वेस्ट किया है, मतलब कितना उसने डिपॉजिट किया है प्लस इंटरेस्ट। तो नाउ यू कैन सिंप्लीफाई दिस वन, बट क्या हमें सिंप्लीफाई करने की रिक्वायरमेंट है, क्या ऑप्शन है ऐसा? तो ऑप्शन यहाँ पे देखो, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 पे है हमारे पास, मिसेज राव डिपॉजिटेड रुपीज 250 पर मंथ इन आरडी अकाउंट फॉर 3 years, शी रिसीव्ड 10,110 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। अब मैच्योरिटी वैल्यू दे रखी है, अब पी की वैल्यू दे रखी है, वो कितना डिपॉजिट करती है वहां पे मिसेज राव, रुपीज 250 पर मंथ, राइट। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो 3 years में कितने मंथ होते हैं, तो तुम कहोगे सर 36, जो कि मैच्योरिटी वैल्यू है दैट इज 10,110 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो पहले हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, राइट। तो चलो फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास मैच्योरिटी वैल्यू जो होती है वो हो जाता है पी इंटू एन प्लस आई, राइट। तो मैच्योरिटी वैल्यू हमें देखिए 10,110, पी दिया हमें 250 इंटू 36। तो पहला हमारा आई कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ से, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 10,110 माइनस 250 इंटू 36, दैट विल बी 9,000। ये कितना होता है, 9,000 होता है। तो कितना आ गया, 1,110 रुपीज। तो ये इंटरेस्ट आ गया। अच्छा, एक नंबर इस स्टेप का हो रहा है जिसमें तुम आई कैलकुलेट करोगे। अब आई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू एन प्लस वन आर अपॉन 2400, राइट। ये है 1,110। तो पी का वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे 250, नंबर ऑफ मंथ 36 दिया है तो 36 एन प्लस वन हो जाएगा 37, आर हमें नहीं मालूम अपॉन 2400, 1,110, राइट। अब इसे सिंप्लीफाई करोगे, तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं हम यहाँ पे, 10 से 10 कैंसिल आउट, 37 से 111 3 टाइम होता है, 3 से 36 12 टाइम होता है, 12 से ये 200 टाइम हो जाएगा, 25 से ये 8 टाइम हो जाएगा। तो आर का वैल्यू कितना आ गया, 8%। तो आर का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, 8% आ गया, राइट। उसके बाद हमें दिया है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमने ये फाइंड आउट कर दिया 8% है। हाउ मच मोर इंटरेस्ट सी वुड रिसीव इफ सी हैड डिपॉजिटेड रुपीज 50 मोर पर मंथ एट द सेम रेट फॉर द सेम टाइम। ओके, तो कितना रुपया उसे ज्यादा मिलता है ये पूछा हुआ है। अगर उसने 50 रुपीज ज्यादा इन्वेस्ट किए रहते, तो एक तरीका कर सकते हो, कैसे, हम अब पी का अमाउंट 300 ले लेंगे, क्यों, 50 रुपीज उसने पर मंथ ज्यादा अगर वो इन्वेस्ट डिपॉजिट करती, 50 रुपीज ज्यादा डिपॉजिट करती, मतलब 300 रुपीज पर मंथ अगर डिपॉजिट करती, तो उस टाइम पे जो इंटरेस्ट आएगा उस इंटरेस्ट में से ये पुराना वाला इंटरेस्ट माइनस कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा हमें, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे कि कितना उसको एक्स्ट्रा मिलेगा। ऐसे में हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। पर ये सीधा डायरेक्ट कर सकते हैं हम इसे, कि हमें यही बताना है कि कितने रुपए ज्यादा मिलेंगे। तो तुम कहोगे सर इसे ऐसा कर सकते हैं या नहीं, यहाँ पे कितने रुपए उसे ज्यादा मिलेंगे ये पूछा है। तो पी ले लो, अब 50 रुपीज उसने एक्स्ट्रा किए हैं, मतलब पर मंथ डिपॉजिट उसने 50 रुपीज एक्स्ट्रा डिपॉजिट किए हैं, तो इसके वजह से जो इंटरेस्ट आएगा वही क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा वहां पे क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। तो इस 50 पे कर लेंगे हम, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे इस 50 की वजह से कितना इंटरेस्ट आ रहा है। तो 50 एन है 36 इंटू 37 इंटू आर, आर अभी हमने कैलकुलेट किया 8 है, अपॉन 2400, राइट। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 से 30 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 5 से 6 टाइम डिवाइड होगा, 6 से ये 6 टाइम डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 222। तो यहाँ पे दिया था अगर उसने 50 रुपीज ज्यादा डिपॉजिट किया रहता
सेम रेट से सेम टाइम के लिए, तो उसे कितना ज्यादा इंटरेस्ट मिलता, तो उसे ₹222 ज्यादा इंटरेस्ट मिलता, राइट। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, इफ राहुल डिपॉजिटेड ₹1170, ठीक है, राहुल ने कितना डिपॉजिट किया, 11700 इन आरडी अकाउंट फॉर 1.5 years, दैट मीन्स 18 month, द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय हिम पर मंथ। तो हमें पी निकालना, ऑब्वियस सी बात है, पर मंथ उसने कितना डिपॉजिट किया है, तो एन की वैल्यू देखिए 1.5 years, दैट मीन्स 18 month, राइट। तो अब यहां पे पूछा हुआ है द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय हिम पर मंथ। अच्छा, एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे उसने दिया है जो राहुल ने टोटल डिपॉजिट किया वो कितना है, ₹1170 है, ये उसने टोटल डिपॉजिट किया है राहुल ने, कितने मंथ में किया है, 18 मंथ में किया है। तो टोटल डिपॉजिट कितना हुआ, तो टोटल डिपॉजिट जो होता है वो हो जाता है पी इंटू एन। टोटल डिपॉजिट कितना होता है, पी इंटू एन, कितना आपने पर मंथ दिया है इंटू नंबर ऑफ मंथ। तो ये हमें गिवन है 11700, हमें पी कैलकुलेट करना है, एन की वैल्यू 18 दे रखी है, 11700, तो 18 से इसे डिवाइड कर लेंगे हम यहाँ पे, 11700, तो हम 18 से डिवाइड करेंगे, तो 18 108 होता है, 905 650 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 650 आ जाएगा। तो पर मंथ उसने कितना डिपॉजिट किया है, ₹650, ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा यहाँ पे, करेक्ट है। इसके बाद आते हैं 2025, मिस्टर अनिल हैज आरडी अकाउंट, ही डिपॉजिट्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी पर मंथ फॉर 2 years। तो सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी वी डोंट नो, हम पी मान लेते हैं, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो एन की वैल्यू 24 मंथ हो गई। इफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड इज डबल द मंथली डिपॉजिट, जो उसने इंटरेस्ट रिसीव किया है वो जो मंथली इंस्टॉलमेंट है उसका डबल होती है, तो इंटरेस्ट क्या है उसका डबल है, जो मंथली इंस्टॉलमेंट है, यही यहाँ पे लिखा है, इफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड इज डबल द मंथली डिपॉजिट, राइट। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर की वैल्यू बतानी है, तो तुम इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला क्या हो जाता है, पी इंटू एन प्लस वन आर अपॉन 2400। इंटरेस्ट के प्लेस पे आ जाएगा 2p, यहाँ पे आएगा p, एन एन है यहाँ पे 24, तो 24 इंटू 25 इंटू आर अपॉन 2400, राइट। p से p कैंसल आउट, 24 से कितने बार 100 टाइम कैंसल आउट, 25 से 4 टाइम कैंसल आउट, तो 4 टू जा 8, तो आर कितना आ जाएगा 8%। तो इस तरीके से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है यहाँ पे, सुरेश हैज आरडी अकाउंट इन अ बैंक, he deposits ₹2000 per month and the bank pays interest at 8% per annum. If he gets ₹1040 as interest, ठीक है, तो पहले जो चीज गिवन है उस पर ध्यान देते हैं, उसने ₹2000 पर मंथ डिपॉजिट किया है, तो तुम कहोगे सब पी का वैल्यू हो जाएगा ₹2000, राइट, एंड द बैंक पेज इंटरेस्ट, आर का वैल्यू है 8%, ये भी सही है। इफ ही गेट्स ₹1040 एज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दिया है 1040 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, फाइंड द टोटल टाइम, यानी कि एन की वैल्यू निकालनी है इन विच फॉर विच द अकाउंट वाज हेल्ड, मतलब कितने समय के लिए अकाउंट हेल्ड किया गया। तो तुमने कहा सर इंटरेस्ट का फॉर्मूला अभी हमें आता है, दैट इज पी एन एन प्लस वन इंटू आर अपॉन 2400। तो इंटरेस्ट दिया है हमें 1040, पी हमें गिवन है 2000, एन हमें कैलकुलेट करना है, आर हमें 8 दिया है, आर हमें कितना दिया 8, राइट, अपॉन 2400, तो 20 से 20 कैंसल आउट, 8 से 3 टाइम कैंसल आउट, राइट, 0 से 0 कैंसल आउट, 2 से ये 52 टाइम कैंसल आउट, तो 3, तो ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन, 3 दूना 6, 3 पर 156 हो जाएगा, राइट। अब अगर इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करें, यह एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 156, तो ये लिखा हुआ है ये n प्लस 13 और ये है n माइनस 12, राइट। तो n की दो वैल्यू आएंगी -13 और 12, तो -13 इज नॉट पॉसिबल क्योंकि नंबर ऑफ मंथ्स नेगेटिव नहीं होते, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 12। तो कितने समय के लिए अकाउंट हेल्ड किया गया, फॉर 1 ईयर, राइट। इसके बाद हम पे क्वेश्चन नंबर 8, नवीन डिपॉजिट्स ₹800 एवरी मंथ इन आरडी अकाउंट फॉर 6 months, if he receives ₹4884 at the time of maturity, then the interest earns is, तो वंस अगेन क्वेश्चन हमें गिवन है, कितना डिपॉजिट किया उसने पर मंथ, ₹800 एवरी मंथ, तो इंटरेस्ट ये पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिपॉजिट जो किया ₹800 पर मंथ, राइट।
इन आरडी अकाउंट फॉर 6 मंथ, एन है, एन की वैल्यू है 6 यहाँ पे। इफ ही रिसीव ₹4884 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, तो मैच्योरिटी वैल्यू दे रखी है उसे 4884 इतना रुपीज, राइट। देन द इंटरेस्ट अर्न, इंटरेस्ट पूछा है कितना अर्न करेगा, तो तुमने कहा सर जो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू एन प्लस आई, तो तुमसे इंटरेस्ट पूछा हुआ है तो मैच्योरिटी वैल्यू माइनस P इंटू एन, कितना डिपॉजिट किया उसने, मैच्योरिटी वैल्यू दिया 4884 माइनस P इंटू एन, तो 800 इंटू 6, तो 4800 हो जाएगा, यस नो। तो ये कितना आ जाएगा 84 रुपीज, तो इंटरेस्ट कितना मिला उसे 84 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, सलमान डिपॉजिट्स ₹1000 एवरी मंथ, तो P की वैल्यू गिवन है इसमें, तो पहले जो चीज गिवन है उसे नोट डाउन कर लो, फॉर 2 ईयर्स, तो एन की वैल्यू 24 मंथ हो जाएगा। इफ ही रिसीव दिस ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है उसकी, वो है 26,000। द टोटल इंटरेस्ट पूछा है, तो तुमने कहा सर हमें मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला आता है P इंटू एन प्लस आई, मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है 26,000, P इंटू एन यानी कि 24,000 हो जाएगा, 24 इंटू 1000 प्लस आई, तो आई का वैल्यू यहां से कितना आ गया, ये आ गया 2000, तो इंटरेस्ट तो आ गया इतना। उसके बाद पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर का वैल्यू बताना है, तो आई का फॉर्मूला होता है हमारे पास P इंटू एन प्लस 1 आर अपॉन 2400, आई का वैल्यू है 2000, P का वैल्यू है यहाँ पे 1000, एन है 24 इंटू 25 इंटू आर अपॉन 2400, तो 30 से 30 कैंसिल आउट, 24 से ये 100 टाइम कैंसिल आउट, 25 से 4 टाइम कैंसिल आउट, 4 टू 8, तो आर का वैल्यू कितना आ गया 8%, राइट। आई होप कि ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर है हम पे 10, मोहित ओपन द आरडी अकाउंट इन द बैंक फॉर 2 ईयर, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। ही डिपॉजिट ₹1000 एवरी मंथ, तो पी का वैल्यू गिवन है 1000 एवरी मंथ, एंड रिसीव्स ₹25,500 ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी वैल्यू दी है 25,500, राइट। फॉर 2 ईयर्स है तो एन का वैल्यू 24 हो गया। द इंटरेस्ट अर्न बाय हिम इन 2 ईयर, तो आई की वैल्यू बतानी है उसने 2 साल में कितना इंटरेस्ट अर्न किया है, तो वंस अगेन तो हम जानते हैं मैच्योरिटी वैल्यू होता है पी एन प्लस आई, तो मैच्योरिटी वैल्यू है 25,500, 25,500, पी का वैल्यू है 1000, नंबर ऑफ मंथ्स आर 24 प्लस आई, दिस इज 24,000, 25,500 में से 24,000 हम माइनस कर लेंगे, तो दैट विल बी 1,500 रुपीज, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जोसेफ हैव आरडी अकाउंट, जोसेफ हैज अ आरडी अकाउंट इन अ बैंक फॉर 2 ईयर, तो एन बराबर 24 मंथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, इफ एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी जोसेफ रिसीव्स ₹2,000 एज अ इंटरेस्ट, आई का वैल्यू दिया बेटे ₹2,000, देन द मंथली इंस्टॉलमेंट, तो वंस अगेन अब तो फॉर्मूला याद हो जाएगा, P इंटू एन प्लस 1 आर अपॉन 2400, तो आई का वैल्यू है 2000, P का वैल्यू है बेटे यहाँ पे, P तो हमें कैलकुलेट करना है मंथली इंस्टॉलमेंट, एन दिया है यहाँ पे 24, तो 24 इंटू 25 इंटू आर अपॉन 2400, राइट। तो ये तो 100 टाइम्स हो जाएगा, ये 4 टाइम 4 से 2 टाइम 2 से 1000, तो P का वैल्यू कितना आ गया 1000 रुपीज, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं, फॉर जोसेफ आरडी अकाउंट द टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक, टोटल उसने डिपॉजिट कितनी की है बैंक में, तो ये क्वेश्चन था। टोटल डिपॉजिट के लिए हम क्या कर लेंगे, P इंटू एन कर लेंगे, तो P कितना है 1000, एन कितना है 24, तो कितना उसने डिपॉजिट किया है, तो तुम कहोगे सर टोटल जो डिपॉजिट किया उसने बैंक में वो होता है P इंटू एन, तो P का वैल्यू हमारे पास है, अभी आया था हमारे पास 1000, और 2 साल है मतलब 24 मंथ है, तो 24,000 उसका टोटल डिपॉजिट हो जाएगा, राइट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है सेम क्वेश्चन है, जोसेफ आरडी अकाउंट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन द मैच्योरिटी, मैच्योरिटी वैल्यू अभी क्या हो जाएगी, टोटल जो उसने डिपॉजिट किया है P इंटू एन प्लस आई, तो पी एन तो अभी हमारा कैलकुलेट होकर कितना आया था 24,000, और जो इंटरेस्ट था वो 2000 है,
ठीक है। तो 24,000 प्लस 2,000, तो ये 26,000 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसमें। अच्छा, ये भी उसी का पार्ट है। इफ द मंथली इंस्टॉलमेंट इज ₹100 एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, इन हाउ मेनी मंथ्स विल जोसेफ रिसीव ₹52 एज इंटरेस्ट? तो वंस अगेन यहाँ पे दिया है, अगर मंथली इंस्टॉलमेंट 100 होती, मतलब पी का वैल्यू अगर 100 रुपए होता, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर की वैल्यू 8% होती, तो कितने महीने में एन की वैल्यू हमें बतानी है। जोसेफ को ₹52 एज इंटरेस्ट मिलता, ₹52 इंटरेस्ट हो गया। तो आई इज इक्वल टू होता है इंटू एन प्लस वन आर अपॉन 2400, राइट। आई का वैल्यू है 52, पी का वैल्यू है 100, एन हमें कैलकुलेट करना है, आर दिया है 8 अपॉन 2400। तो 2 जीरो कैंसिल आउट, 8 से 3 टाइम, तो 52 इंटू 3 दैट विल बी 156, तो एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 156, राइट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब इसे सिंप्लीफाई करोगे, अभी इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, तो एन की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो नंबर ऑफ मंथ कितना हो जाएगा 12, तो 12 महीने बाद उसे कितने रुपए एज इंटरेस्ट मिलेगा, ₹52। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में दिया अ मैन डिपॉजिटेड ₹1200 इन अ आरडी अकाउंट। तो पी का वैल्यू दिया 1200 फॉर 1 ईयर एट 5% पर एनम, नंबर ऑफ मंथ्स है 12, आर का वैल्यू दिया 5%, राइट। द इंटरेस्ट अर्न बाई हिम ऑन मैच्योरिटी, तो इंटरेस्ट हमें पूछा है, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी की वैल्यू है 1200, एन है 12, एन प्लस 1 हो जाएगा 13, आर अपॉन 2400, ये क्या हो जाएगा इंटरेस्ट, 2 से 6 टाइम 390, तो ये कितना आ जाएगा 390 रुपीज आ जाएगा। तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा उसे, ₹390। तो फॉर्मूला में याद होना चाहिए। इसके बाद है हमारे पास मिस्टर सोनू हैज आरडी अकाउंट एंड डिपॉजिट ₹750 पर मंथ फॉर 2 ईयर। तो आरडी अकाउंट है और कितना रुपीज डिपॉजिट कर रहा है, ₹750 पर मंथ। तो पी की वैल्यू दी है ₹750 फॉर 2 ईयर, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 24 मंथ। इफ ही गेट्स रुपीज दिस एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, तो मेच्योरिटी वैल्यू हमें गिवन है 19125, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमें क्या बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो तुमने कहा था मेच्योरिटी वैल्यू क्योंकि गिवन है, तो मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होता है पी इंटू एन प्लस आई। पी मेच्योरिटी वैल्यू यहाँ पे 19125, पी एन तो 750 इंटू 24 हो जाएगा, राइट, प्लस आई की वैल्यू है पी इंटू एन, तो 24, एन प्लस 1 इंटू आर तो हमें कैलकुलेट करना है, अपॉन 2400, राइट। अब इसे इस साइड ले जाते हुए हम माइनस कर लेंगे, तो 750 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, 19125 में से माइनस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 180, ठीक है, ये हो जाता है 18,000। नाउ सिंप्लीफाई दिस, ये 100 टाइम डिवाइड हो जाएगा, ये 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हो, बट फॉर द टाइमिंग इतने रहने देते हैं हम इसे। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1125 हो जाएगा, राइट। ये कितना हो जाएगा 1125, ये 750 4 है, तो 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 375 आ जाएगा बाई 2। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 375 डिवाइडेड बाई 2, तो 1125 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो ये 2250 आएगा, डिवाइडेड बाई 375, ये आर हो जाएगा। नाउ यू कैन सिंप्लीफाई दिस वन, ठीक है, इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो पहले 5 से डिवाइड कर सकते हो, अदरवाइज 25 या 375 से डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट शायद 6 टाइम डिवाइड हो रहा है, 6 5 30, 6 7 42 प्लस 3 45, 6 3 18 4 22, यस, ये 6 टाइम डिवाइड हो रहा है, तो आर का वैल्यू आ जाएगा 6%, राइट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%। इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 17। रेखा ओपन आरडी अकाउंट फॉर 20 मंथ, एन का वैल्यू दिया है 20 मंथ,
द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा था हमें, आर का वैल्यू दे रहा था 9% पर एनम। रेठा रिसीव रुपीज 441 एज इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना हमारा 441 रुपीज। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी फाइंड द अमाउंट रेठा डिपॉजिटेड ईच मंथ। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, P इंटू एन प्लस 1 R अपॉन 2400। तो 441 इंटरेस्ट दिया है, P हमें नहीं मालूम, N दिया है 20, तो 20 इंटू 21 इंटू R दिया 9 अपॉन 2400। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से डिवाइड करेंगे 120 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 21 से ये 21 टाइम डिवाइड, 3 3 जा 9, 3 से 40 टाइम हो जाएगा, 3 से 7 टाइम हो जाएगा। तो P का वैल्यू 40 इंटू 7 दैट विल बी 280, राइट। तो एक कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इसमें तुम्हें खुद से सॉल्व करना है। तो आंसर कितना आ जाएगा, ₹280 पर मंथ उसने डिपॉजिट किया है, ठीक है। तब उसे एज ₹441 एज ए इंटरेस्ट मिलेगा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। अब यहाँ पे दिया सोनिया हैड आरडी अकाउंट इन अ बैंक डिपॉजिटेड ₹600 पर मंथ फॉर 2.5 ईयर। तो तुमने कहा कि उसने डिपॉजिट किया है ₹600 पर मंथ, तो पी का वैल्यू दिया है ₹600, एन दिया है 2.5 ईयर्स यानी कि 30 आ जाएगा, 2.5 ईयर्स में 30 मंथ होते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हमें 10%। फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट। तो हमें मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट। तो चलो मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, मैच्योरिटी वैल्यू होता है P इंटू एन प्लस आई। तो पी एन प्लस आई का वैल्यू होता है पी एन इंटू एन प्लस 1 R अपॉन 2400। तो वैल्यू डालते हैं, तो 600 इंटू 30 प्लस 600 इंटू 30 इंटू 31 इंटू R की वैल्यू है 10 अपॉन 2400। तो ये हो जाएगा 18,000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 6 से 4 टाइम कैंसिल आउट, 2 टू द 4, 2 से 15 टाइम, 2 से 5 टाइम। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 15 5 75 इंटू 31, राइट। ओके ठीक है, इतना आ गया। नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 18,000 प्लस 31 5 जा 155 होता है, 31 7 जा होता है 217 प्लस 15, तो 232 आ जाएगा, राइट। आई होप कि हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया। तो 18 2 कितना हो गया 20,000 आ जाएगा, 325 इतना रुपीज का आ जाएगा मैच्योरिटी वैल्यू, राइट। अब आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 में। प्रियंका आज आरडी अकाउंट ऑफ ₹1000 पर मंथ। पी का वैल्यू दिया 1000 रुपीज पर मंथ, 10% एनम। आर का वैल्यू दिया है 10%। सी दैट्स ₹5550 एज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दिया है 5550। मैच्योरिटी के टाइम फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच द अकाउंट वाज हेल्ड। अकाउंट कितने टाइम के लिए हेल्ड किया गया ये हमें बताना है। तो वंस अगेन, तो आई का फॉर्मूला होता है P इंटू एन प्लस 1 R अपॉन 2400, राइट। तो हमें आई का वैल्यू दिया है 5550, P हमें दिया है 1000, एन हमें कैलकुलेट करना है, R हमें 10 दिया है अपॉन 2400। तो 10 20 कैंसिल आउट, 10 से 10 यहाँ पे भी कैंसिल आउट, राइट। तो अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 से 5 टाइम, 2 से 12 टाइम, 5 से ये हो जाएगा 1 टाइम। अब आएगा n इंटू एन प्लस 1 इज इक्वल टू 12 इंटू 111, राइट। तो 12 इंटू 111 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1332, 12 ठीक है 1332। नाउ सिंप्लीफाई दिस, मतलब क्वाड्रेटिक को हमें सॉल्व करना है, -1332, राइट। तो हम जानते हैं इसे अगर फैक्टराइज करोगे तो n प्लस 37, हाँ 37 और n माइनस 36, 37 इंटू 36 होता है 1332। तो n का वैल्यू विल बी 36 हो जाएगा, -37 इज नॉट पॉसिबल क्योंकि नंबर ऑफ मंथ नेगेटिव नहीं होते हैं। तो कितने मंथ के लिए अकाउंट वाज हेल्ड फॉर 3 मंथ, राइट।
मतलब 3 ईयर। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20। मिस्टर रिचर्ड हैज आरडी अकाउंट इन अ बैंक फॉर 3 ईयर्स एट 7% पर एनम। तो कितने समय के लिए वहां पे था? क्वेश्चन में गिवन है हमें 3 ईयर्स के लिए, तो एन की वैल्यू तो 36 हो जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 7.5 गिवन है। ही डेट्स ₹8325 ₹8325 एज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है हमारा ₹8325 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। फाइंड द मंथली डिपॉजिट। तो आई का फॉर्मूला वंस अगेन अप्लाई कर लेंगे हम यहाँ पे, पी एन इंटू एन प्लस वन आर अपॉन 2400। आई के प्लेस पे आ जाएगा 8325। पी हमें बताना है मंथली डिपॉजिट, पहला पार्ट मंथली डिपॉजिट हमें बताना है। एन है 36, तो 36 इंटू 37। आर का वैल्यू है 7.5 अपॉन 2400, राइट। तो नाउ वी कैन सिंप्लीफाई दिस वन। तो जो ये है यहाँ पे कौन सा वाला 7.5 है, इसे मैं 15/2 लिख रहा हूँ क्योंकि 7.5 15/2 होता है, तो इसे हटा देते हैं यहाँ से। 2 से ये तब 18 टाइम डिवाइड हो जाएगा, राइट। और 15 से मैं इसे डिवाइड कर लूंगा। 15 5 से 75, 8 2, 15 5 से 75, फिर 7, 15 5 से 75, राइट। अब यहाँ पे 37 से ये 1 टाइम डिवाइड हो रहा, 18 बचेगा, फिर 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा, राइट। 6 से 3 टाइम, 6 से ये 400 टाइम, राइट। 3 से ये 5 टाइम, तो पी का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 इंटू 400, दैट विल बी 2000 रुपीज। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट तुम्हें खुद से सॉल्व करना है। तो पी का वैल्यू कितना आ गया, जो मंथली डिपॉजिट है दैट इज 2000 रुपीज। तो कितनी अमाउंट उसे मैच्योरिटी में मिलेगी, तो मैच्योरिटी वैल्यू होता है पी इंटू एन प्लस आई। तो तुम कहोगे सर पी इंटू एन, तो पी हमारे पास है 2000, नंबर ऑफ मंथ है हम पे 36, प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमारे पास है 8325। तो 72,000 में 800 325 ऐड कर लेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा 80325। तो मैच्योरिटी वैल्यू कितनी हो जाएगी 80325 रुपीज, राइट। तो ये हो गया आपका मैच्योरिटी वैल्यू। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। मोहन हैज आरडी अकाउंट इन अ बैंक फॉर 2 ईयर्स। मोहन का क्या है, आरडी अकाउंट है बैंक में 2 साल के लिए एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 6%। इफ ही गेट्स ₹1200 एज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट। तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो जाएंगे, 2 ईयर्स के लिए है तो 24 हो जाएगा। 6% पर एनम है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। इफ ही गेट्स ₹1200 एज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है तुम्हारा ₹1200, राइट, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी द मंथली इंस्टॉलमेंट। तो वंस अगेन आई का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, मंथली इंस्टॉलमेंट पी फाइंड आउट करना हमें, पी इंटू एन प्लस वन आर अपॉन 2400। तो पी हमें कैलकुलेट करना है, ये हमें 1200 गिवन है, पी का वैल्यू कितना हो गया, पी हमें कैलकुलेट करना है, एन का वैल्यू है 24, तो 24 इंटू 25, आर है हमारे पास 6 अपॉन 2400। ये 100 टाइम डिवाइड हो जाएगा, ये 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा, ये 200 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो पी का वैल्यू कितना आ गया 800 रुपीज। अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी क्या हो जाएगा, मैच्योरिटी वैल्यू, तो मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास पी इंटू एन, राइट, पी इंटू एन प्लस आई। तो 800 इंटू 24, इंटरेस्ट हमें कितना गिवन है 1200, तो ये हो जाएगा 19200 प्लस 1200, तो ये हो जाएगा 20, हाँ 20400, राइट। तो मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी हमारी 20,400। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमें कितना गिवन है, कैटरीना ओपन अ आरडी अकाउंट, राइट, विथ अ नेशनलाइज बैंक फॉर 2 ईयर्स। तो एन का वैल्यू दिया है 24, ठीक है। और कितना इंटरेस्ट का रेट क्या है 6% पर एनम, और मंथली इंस्टॉलमेंट पी का वैल्यू गिवन है 1000 रुपीज। तो इंटरेस्ट पूछा है, तो वंस अगेन पी इंटू एन,
इंटू n प्लस वन इंटू आर अपॉन 2400। 20 कैंसिल आउट, 24 से 24 कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा 1500 रुपीज। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 1500। मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो P इंटू एन कर लेंगे हम यहाँ पे, प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना हमारे पास P इंटू एन, अच्छा P के प्लेस पे 1000 है, P इंटू एन प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है 1500, तो 24,000 में 1500 ऐड किया तो 25,500 रुपीज आएगा या नहीं आएगा। तो मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी इतनी। अब क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पे, शाहरुख ओपन आरडी अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड रुपीज 800 पर मंथ। तो P दिया है हमारे पास रुपीज 800 फॉर 1.5 ईयर्स, तो N हो जाएगा कितना 18। 1.5 ईयर्स 18 मंथ होता है। इफ ही रिसीव्ड रुपीज 15,084 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, तो मैच्योरिटी वैल्यू दी है 15084। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो मैच्योरिटी वैल्यू का पहले फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो मैच्योरिटी वैल्यू होता है P इंटू एन प्लस आई। मैच्योरिटी वैल्यू है 15084, P इंटू एन हो जाएगा 800 इंटू 18 प्लस आई। आई का फॉर्मूला हो जाएगा P इंटू एन इंटू एन प्लस वन आर अपॉन 2400, राइट। इसे उठा के लेफ्ट साइड जाके माइनस कर लेंगे, राइट। तो कितना हो जाएगा माइनस करके, तो ये हो जाएगा 1440 14400 14400। ये 15,084 में से माइनस होगा, तो दिस वैल्यू विल बी रुपीज 684, राइट। इसे सॉल्व करते हैं, इससे 3 टाइम, 3 से 6 टाइम, तो ये हो गया 114 आर। तो इससे करीबन 6 टाइम डिवाइड हो जाता है, तो आर का वैल्यू कितना आ गया 6%, राइट। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 24। मिस्टर ब्रेटो डिपॉजिट अ सर्टेन सम ऑफ मनी ईच मंथ। पी हमें नहीं गिवन है आरडी अकाउंट पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। मिस्टर ब्रेटो जेट रुपीज दिस फ्रॉम द बैंक आफ्टर 3 ईयर्स। तो मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है वहां पे 8088, राइट। ठीक है, रेट 3 ईयर्स, तो एन का वैल्यू हो गया 36 मंथ। फाइंड द वैल्यू ऑफ हिज मंथली इंस्टॉलमेंट, पी का वैल्यू बताना है। तो जो मैच्योरिटी वैल्यू होती है वो होता है P इंटू एन प्लस आई। तो मैच्योरिटी वैल्यू है 8088, P का वैल्यू है वहां पे नहीं मालूम, वो हमें फाइंड आउट करना है। एन है 36, आई के प्लेस पे फॉर्मूला P इंटू एन प्लस वन आर अपॉन 2400। नाउ वी नीड टू सिंप्लीफाई दिस वन। P कितना आएगा यहाँ से, तो P हम पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा। ये 300 हो जाएगा, राइट। ओके, तो इसके बाद है इसमें 36P कॉमन आ जाएगा, आएगा। यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 37 अपॉन 300। यह है 8088 8088। नाउ वी कैन सिंप्लीफाई दिस वन। तो यहाँ पे किससे डिवाइड करते हैं, इसे 12 से डिवाइड करते हैं। 12 से 3 टाइम, 12 से इसे डिवाइड किया, 12 से इधर 72 88 74 आ जाएगा। अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं इसे, 10 17 नहीं हो रहा है, इसे 74 है। ओके, तो ये हो जाएगा 674, यह है 3P, ये हो जाएगा एल्शियम लेने के बाद 337 अपॉन 300। तो इससे 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 3 से ये 100 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो P का वैल्यू आ गया 200। तो मंथली इंस्टॉलमेंट कितना आ गया रुपीज 200। तो इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, यहाँ पे गिवन है। तो 25 में क्या गिवन है हमारे पास, किरण डिपॉजिटेड रुपीज 200 पर मंथ। तो P गिवन है यहाँ पे रुपीज 200 एंड दिया 36 मंथ इन अ बैंक आरडी अकाउंट इफ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट 11% पर एनम। आर का वैल्यू है 11% पर एनम। फाइंड द अमाउंट सी डेट्स ऑन द मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के टाइम पे उसे कितना अमाउंट मिलेगा ये पूछा हमसे। तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या हो जाती है P इंटू एन, तो 200 इंटू 36, फिर होता है आई क्या हो जाता है P इंटू एन प्लस वन इंटू आर अपॉन 2400।
200 से 12 टाइम, 12 से 3 टाइम। नाउ इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम यहाँ पे, ये 7200 आ जाएगा, ये हो जाएगा 111 इंटू 11। नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम यहाँ पे, 111 को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1221। ये कितना आ जाएगा 1221, राइट। इसे ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ऐड कर लेते हैं इसे 8421, राइट। तो 8421 आ गया है, 8421। तो मेच्योरिटी वैल्यू आ जाएगी 8421। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26। अहमद हैज आरडी अकाउंट, अहमद के पास क्या एक आरडी अकाउंट है, राइट। तो जब उसके पास आरडी अकाउंट है यहाँ पे, ही डिपॉजिटेड ₹2500 पर मंथ, पी का वैल्यू दिया है 2500 रुपीज। इफ ही डेट्स रुपीज 2 ईयर्स है तो n बराबर 24 मंथ हो जाएगा। इफ ही डेट्स दिस एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, तो मैच्योरिटी वैल्यू दे देंगे उसे 66250। द इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक, इंटरेस्ट क्या है ना, पेड बाय द बैंक। तो मैच्योरिटी वैल्यू होती है P इंटू एन प्लस आई। तो मैच्योरिटी वैल्यू है 66250 P इंटू एन, तो 2500 इंटू 24 प्लस आई। तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 66250 माइनस, इस पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 00 तो 14 ये कितना हो जाएगा 60,000। तो 6250, तो इंटरेस्ट तो आ गया हमारे पास 6250 रुपीज, राइट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आर की वैल्यू के लिए हम आई का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट तो हमारे पास 6250, पी है 2500, एन 24, एन प्लस 1 25, आर अपॉन 2400, 20 कैंसिल आउट, 24 से 24 कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 इंटू 25 625 होता है, तो ये 10 टाइम, तो आर का वैल्यू कितना आ गया 10%। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 26 भी सॉल्व कर लिया है यहाँ पे। तो ये हमारे कुछ पीवाईक्यू रिलेटेड थे बैंकिंग से, तो यहाँ पे हमने उन्हें कंप्लीट कर लिया है।